नमस्ते, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज हम एक नीति कथा पेंसिल की कहानी द स्टोरी ऑफ अ पेंसिल के विषय में चर्चा करेंगे, जो महान ब्राजीलियन लेखक पाउलो कोएल्हो विरचित लाइक द फ्लोइंग रिवर नामक पुस्तक का अंश है। यह कहानी एक दादी और पोते के बहुत ही स्नेहपूर्ण संवाद के रूप में है। कहानी के प्रारंभ में पोता अपनी दादी को एक पत्र लिखते हुए देखकर उससे एक मासूमियत भरा प्रश्न करता है कि क्या वह उसके बारे में कोई कहानी लिख रही है। तब दादी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही लिख रही हूँ, किंतु मेरे शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण ये पेंसिल है जिसका मैं उपयोग कर रही हूँ। मुझे आशा है कि तुम बड़े होकर इस पेंसिल की तरह बनोगे। बाल सुलभ अबोधतावश पोता अपनी दादी से कहता है कि यह सब पेंसिलों जैसी ही तो एक पेंसिल है, मुझे तो इसमें कोई विशेष दिखाई नहीं देता। तब दादी कहती है कि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। इसके बाद दादी उस पेंसिल में निहित जिन 5 गुणों के विषय में बताती है, वे गुण ही इस कहानी की मुख्य थीम है। यदि उन गुणों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे तो हम बहुत अच्छा इंसान बन पाएंगे और एक शांतिमय परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्माण करने में भी सक्षम होंगे। पेंसिल से प्रथम सीख हमें विनम्रता की मिलती है। पेंसिल बहुत सुंदर लेखन कार्य में समर्थ होती है, किंतु बिना हाथ की सहायता वह एक शब्द नहीं लिख पाती। उसी प्रकार हम मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना होने से महान कार्यों को करने में सक्षम हैं। मानव संस्कृति के प्रतिपादक महर्षि मनु का कथन है, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभ। अर्थात कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, उसके अंदर अनंत शक्ति प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है, केवल उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किंतु उच्च पदों पर पहुंचकर भी हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे महान कार्यों का मार्गदर्शन करने वाला वह ईश्वर है। उस परमेश्वर की इच्छा के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। गुरु नानक का एक पद है, नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। पेंसिल से द्वितीय सीख हमें दुखों एवं कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक और साहसपूर्वक सहन करने की मिलती है। कभी कभी पेंसिल से लिखते समय उसकी नोक टूट जाती है, तब हमें शार्पनर का उपयोग करना पड़ता है। इससे पेंसिल को थोड़ा दर्द तो होता है, किंतु कटर से छिलकर वह पहले से भी अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। फलस्वरूप हमारे लेखन कार्य में गुणात्मक निखार आता है। इससे हमें यह उपयोगी सीख मिलती है कि हमें दुखों एवं कठिनाइयों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुखों की तुल्य दुख भी जीवन में अवश्यंभावी है। पंचतंत्र में कहा गया है, सुख मापतितम सेव्यम दुख मापतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। अतः हमें उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहना सीखना चाहिए। साथ ही किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उस कार्य में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों, कष्टों, दुखों आदि का पूर्वानुमान कर लेना चाहिए और स्वयं को पहले से ही उनके लिए तैयार कर लेना चाहिए। कविवर हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। दुखों का सकारात्मक पहलू यह है कि वे हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम बेहतर इंसान बन पाएं, क्योंकि दुखों का अनुभव किए बिना सुखद वस्तुओं का सही मूल्यांकन कर पाना नितांत असंभव है। दुख बाधाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, अपितु और मजबूत बनाने के लिए आती है। अतः हमें दुखों एवं कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए अपने कौशल विकास का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम स्वयं का सर्वोत्तम संस्करण बन पाएं। पेंसिल से तृतीय सीख हमें
अपनी गलतियों को सुधारने की मिलती है। पेंसिल हमेशा हमें अपने लेखन कार्य की गलतियों को मिटाने के लिए रबड़ के उपयोग की अनुमति देती है। तात्पर्य यह हुआ कि गलतियों को सुधारना कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां इंसान में स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत साहस का कार्य है और उनको सुधारने की दिशा में काम करना व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। अपनी सदी के करिश्माई व्यक्तित्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में कई गलतियां की। उन्होंने चोरी की, झूठ बोले, लेकिन सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक अपनी आत्मकथा में उन्होंने बाद में पूरे विश्व के समक्ष अपनी गलतियों को स्वीकार किया। इस प्रकार पेंसिल हमें न्याय के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। पेंसिल से चतुर्थ सीख हमें परोपकार, दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता आदि आंतरिक गुणों के विकास की मिलती है। प्रत्येक पेंसिल के दो पहलू होते हैं, प्रथम लकड़ी का बाहरी भाग और द्वितीय अंदर का ग्रेफाइट। पेंसिल में लकड़ी का बाहरी भाग कोई मायने नहीं रखता है। पेंसिल का महत्व उसके आंतरिक भाग से है जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। हम मनुष्य अपने बाहरी शारीरिक सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करते रहते हैं, जबकि हमारा अंतर्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से कषायित रहता है। इसलिए हमें पेंसिल से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए कि हम अपने बाहरी शारीरिक सौंदर्य की ओर ध्यान न देकर अपने आंतरिक गुणों के विकास के प्रति सचेष्ट रहें और साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति को भी उसके बाहरी रूप रंग के आधार पर नहीं आके, क्योंकि श्रोत्रं श्रुतेनेव न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंकणेन विभाति काये खलु सज्जनानां परोपकारेण न चंदनेन। पेंसिल से पांचवी सीख हमें लोक संग्रह को देखते हुए निरंतर सावधानी पूर्वक अपने चरित्र के परिमार्जन और सत्कार्यों के निर्वाह की मिलती है। प्रत्येक पेंसिल अपने पीछे एक छाप छोड़ती है, एक चिन्ह छोड़ती है। उसी प्रकार से हमारा आचरण भी एक छाप छोड़ता है। हमें इस बात के प्रति पूर्ण सचेष्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हमारी वह छाप, हमारा वह आचरण, हमारा वह प्रभाव अच्छा हो। हम कुछ ऐसा करें जिसके लिए लोग हमें हमारे मरणोपरांत भी याद रखें, जो लौकिक सिद्ध हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां कुछ सत्प्रेरणा ग्रहण कर सकें। जिस प्रकार प्रत्येक पेंसिल का अपना विशिष्ट महत्व होता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन का भी पृथक उद्देश्य होता है। यह नीति कथा हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम बहुत खास इंसान हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, उस उद्देश्य को केवल हम ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है या हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पेंसिल एक आशा की प्रतीक है जो हमें अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए प्रेरित करती है और जीवन में कभी निराश न होने का संदेश देती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो भी इसी भाव को अभिव्यक्त करती है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। आमिर खान अभिनीत एक फिल्म है धूम 3। उसमें एक कविता है जो पेंसिल की कहानी को या पेंसिल द्वारा प्रदत्त शिक्षा को ही अधिक स्पष्ट करती है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। इस प्रकार यह पूरी कहानी पेंसिल के इर्द गिर्द घूमती है। दादी और पोते के वार्तालाप द्वारा यह कहानी ये संदेश भी देती है कि वृद्ध जनों की संगति से हम उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हम आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
इस प्रकार पेंसिल प्रत्यक्ष रूप से भी हमारी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और विवेकपूर्वक गहन चिंतन करने पर हम इससे कई जीवनदायिनी शिक्षाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इति शुभम।